चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। पदाधिकारीगण आ जाएं। श्रीमान पदम कुमार जी छावड़ा, श्रीमान विनायका जी, सुभाष जी विनायका, श्रीमान प्रदीप जी बाकलीवाल, सुनील जी सेठी शीघ्र से साथ आएँ और इनका सम्मान करके दिगंबर जैन समाज रांची का बहुमान संबंधित करें, गौरव संबंधित। आइए, कोई हो जाए आपके हाथ से। श्रीमद जयंत जी पाटनी भी पहुँचे सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसे परिवार से जो है कि समझ सक्षम तो हैं ही, निरंतर अपनी भक्ति प्रकट करते हुए अपने जीवन को धन करते रहते हैं। ऐसे परिवार से आज यहाँ ये पहुँचे हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। चलो महन जी, हाँ हितंकर, ये छोटा सा बेटा हितंकर, इसके होने पर यह परिवार श्रोमणी शिक्षक रूप में गुणायतन संबद्ध हुआ है। इस बेटे की जितनी प्रशंसा की जाए, इसके पुण्य की जितनी प्रशंसा की जाए सो कम है। आप आ जाएं, सब बैठ जाइए। और पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यश जैन सेठी को रांची से। यश जन उपस्थित हों, तैयार रहें। रवि काला रांची से। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न यह है कि दिन में नमोकार मंत्र का एक माला क्यों फेरना चाहिए? नमोकार मंत्र की एक माला क्यों फेरनी चाहिए? कम से कम एक माला फेरनी चाहिए, समझ गए? एक माला में 108 होते हैं दाने, और 108 दाने होने से क्या होता है पता है? 108 प्रकार से हम पाप करते हैं, तो हमारे सब प्रकार के पापों को साफ करने का प्रतीक बन जाता है, इसलिए हम 108 बार करते हैं, समझ गए? हाँ चलिए। रवि जी काला उपस्थित हों, तैयार हैं। श्रीमती रीता जी जैन महाराष्ट्र के चरणों में रीता जी जैन तैयार रहेंगी। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न है, हम लोगों को मंदिर निर्माण के अलावा जो मुनियों का विहार होता है उसमें आहार और उनके ठहरने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था समाज की ओर से करनी चाहिए या नहीं? मार्गदर्शन करें। देखिए, साधुओं के बिहार की जिम्मेदारी समाज की है, समाज को करना चाहिए, कराना चाहिए। और जब तक समाज में साधुओं के आहार विहार की प्रति जागरूकता होगी तभी चतुर्विध संघ फलेगा फूलेगा। और ये जवाबदारी सबकी होनी चाहिए। आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व एक शोध एक लड़की ने किया। उसमें उनके शोध में एक विशेष बात लिखी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों भारत में ही मुख्य रूप से उत्पन्न हुए, और महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे। लेकिन जैन धर्म भारत में सुरक्षित रहा, बौद्ध धर्म का लगभग भारत से लोप ही हो गया। अब नवबौद्धों को छोड़ दे तो पुराने तो लुप्त ही हो चुके। इसकी वजह क्या है? तो उसमें उन्होंने जो बात लिखी वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उसमें लिखा कि भगवान महावीर ने मुनि धर्म और श्रावक धर्म 2 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया। तो मुनि बने, उनकी चर्या का अनुपालन करने वाले श्रावक भी रहे, और बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रवर्तन किया, नाति काम नाति कष्ट का, तो सब भिक्षु बन गए। उनको संरक्षण देने वाले लोग नहीं मिले, इसलिए भारत में वो अच्छे से स्थिर नहीं हो सका। मैं जिस संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ, जिन शासन के 2 पहिए हैं, एक तरफ श्रमण है, दूसरी तरफ श्रावक, दोनों पहियों को अपना सुचारू काम करना चाहिए। तो साधुओं के आहार विहार की पूरी जिम्मेदारी श्रावकों की है, और ये उनका कर्तव्य नहीं, ये उनका धर्म है। यही तो तुम्हारा धर्म है, दान पूजा। तो साधु संतों के विहार में अनुकूलता बनाना,
उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, इसे भी अपनी पूजा ही माननी चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने वैयावृत्ति के अंतर्गत पूजा को लिया है और आचार्य कुंद ने तो वैयावृत्ति को जिन भक्ति कहा है। अहकुन जिन भक्ति परम वैया विच्चम दह वियपम। वैयावृत्ति एक तप है, ये सब उसके ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये व्यवस्था सुचारू रूप से करनी चाहिए। तो साधुओं के विहार में जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। अब रहा सवाल उनको स्थान देने का। कई बार चर्चाएं आई कि जहाँ जहाँ से साधुओं का विहार होता रहता है वहाँ साधुओं के योग्य विश्राम स्थल बनाए जाएं, और बनाए भी जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि उसका मेंटेनेंस कैसे हो। ये बड़ा अहम सवाल है। आपने गांव देहातों में बना दिया तो बहुत दिक्कत होती है कि कैसे मेंटेन करें। पर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि समाज को इस पर व्यापक पैमाने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि साधु संतों के विहार करते समय जो विहार कराते हैं, स्थान के चयन में उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। जब मैं सम्मेद शिखर से जयपुर की ओर जा रहा था तब ये समस्या आई थी। तो एक योजना भी लोगों के मन में आई और वो चाहता तो तुरंत क्रियान्वित भी हो जाता कि हर सम्मेद शिखर से लेकर के वाराणसी तक प्रथम चरण में हर 20 किलोमीटर में एक साधुओं का विश्राम स्थल हो। लेकिन वो बात यहीं पर आकर रुक गई कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। फिर कुछ लोगों ने एक सुझाव रखा कि महाराज जी, हम श्रावक लोग हैं, हम आपकी व्यवस्था करते हैं, तो आज के समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या हम मोबाइल घर नहीं बना सकते हैं? आपके पहुंचने से पहले ये हमारी व्यवस्था हो, हम स्थान दे दे, आप लोग ठहर जाओ। तो एक व्यवस्था ये बन सकती है, इसमें किसी तरह की बात नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाओगे तो हर साधु अपने साथ अपना मोबाइल घर लेकर के चलना शुरू कर देगा, तो एक घर छोड़ेगा, दूसरा घर अपने साथ जोड़ लेगा, सो गड़बड़ होगा। इसलिए ये उचित नहीं। हाँ, इसे इस रूप में फिर भी स्वीकारा जा सकता है कि समाजे अपने माध्यम से इसे तैयार करे और साधुओं का विहार कराते समय समाज उसका उपयोग करे। और वो इस संदर्भ में एक घटना भी मैं आपको बताऊंगा। सवाल बहुत व्यवहारिक है और आज के समय में उपयोगी है, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। एक बार सन 1993 की बात है, बिहार कर रहे थे, गर्मी का समय था, हम लोग निकले, नर्मदा के तट से विहार करना था। पुल पार करना मुश्किल हो गया, सड़क तवा की तरह तप रही थी। 5 बजे शाम को, बरमान घाट की बात। आगे चले, उस दिन हम लोगों को 10 किलोमीटर चलना था, जून का महीना था। थोड़े आगे गए, एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए और 10-15 मिनट में बादल आने लगे। गुरुदेव ने कहा, देखो काले काले बादल आ रहे, बारिश आएगी, चलो। 10 मिनट में एकदम घटा टोप छा गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब वो मध्य प्रदेश में जून में लगभग 7:40 तक उजाला रहता है। बादल होने से वो अंधेरा जो 7:40 पे होता वो 7 बजे हो गया। हम लोगों का स्थान जो 10 किलोमीटर बताया गया था वो 11 किलोमीटर निकल गया। नतीजा, स्थान पर पहुंचना मुश्किल हो गया। गुरुदेव ने देखा, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए बरसते पानी में। रात भर संघ वहीं रहा, पूरी रात वर्षा हुई। सुबह हम लोग जब मंदिर पहुंच गए तब बारिश रुकी। श्रावकों ने त्रिपाल ला कर के अल्टरनेटिव जो कुछ व्यवस्था हो सकती थी की बचाने की। दूसरे दिन मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, यदि कहीं ऐसी स्थिति हो और श्रावक लोग अगर अपनी गाड़ी लाकर खड़े कर दे
तो क्या इस विषम स्थिति में साधु उस खड़ी गाड़ी पर विश्राम कर सकता है? तो गुरुदेव ने कहा, यदि ड्राइवर भरोसेमंद हो तो ये एक व्यवस्था है जिस पर विचार किया जा सकता है और इसमें समाज के ऊपर बहुत बड़ा भार भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जो अपेक्षित सावधानी है वो होना चाहिए। साधुओं के स्वामित्व की वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। उपस्थित हों रीता जी जैन, तैयार हैं श्रीमान तरुण जी तुलिका जी पाटौदी हजारीबाग। एक बात पर महाराज जी ने ध्यान दिलाया, गुजरात में श्वेतांबर समाज के श्रावकों के द्वारा हर 20 किलोमीटर में इस तरह बना। उसमें महाराज जी वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियों में अंतर है। ये काम मध्य प्रदेश में हो सकता है, वहाँ जैनों का बाहुल है, यहाँ किलोमीटरों में नहीं है, और खाली घर आपने छोड़ दिया तो बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। हाँ, तो यहाँ आप रखोगे तो वही कब्जा कर लेगा, ये दिक्कत है। चलिए, तैयार रहेंगे तुलिका जी तरुण जी पाटौदी हजारीबाग से। दोनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, शब्द वर्गणाओं का क्या विज्ञान है? ये कितने राजू तक छूकर आती हैं एवं वातावरण में क्या प्रभाव डालती हैं? क्योंकि हम लोग क्रोध के आवेश में बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं एवं भक्ति एवं पूजा पाठ में बहुत अच्छे शब्द। देखिए, शब्द की ताकत बड़ी असीम है। आगम के अनुसार हमारे मुख से उच्चारित शब्द यदि तीव्र गति से गमन करे तो 2 समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। 2 समय, परमाणु को 1 समय और शब्द को 2 समय लगता है। तो ये शब्द की शक्ति का एक उदाहरण है, और शब्द बहुत समय तक बने रहते हैं। शब्दों से आघात भी होता है। आप दूर मत जाइए, कहीं डीजे साउंड बजता है तो उसका वाइब्रेशन आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो ये ध्वनि की जो अपनी क्षमता है वो किसी से छूटा हुआ नहीं, अपरिचित नहीं है, अछूता नहीं है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान में रखना चाहिए, और इसीलिए अहिंसा व्रत के पालन की भावनाओं में वचनों पर नियंत्रण करने की बात कही है। समझ गए? तो वचनों पर नियंत्रण, वांग मनोगुप्ति ये बोलते हैं ना, तो वचन गुप्ति, अनर्थक वचनों का प्रयोग कम से कम करें। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित हों श्रीमती तुलिका जी तरुण जी पाटौदी हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी काला, ट्रस्टी गुणायतन रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक सवाल है कि आप मेरी भावना का एक लाइन हमको कंफ्यूज हम हो रहे हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ये लाइन आप गुरुओं के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन हम श्रावकों के लिए कैसे हम ऐसा करें कि प्रेम रहे और मोह ना रहे? बहुत आसानी। अगर आपने जीवन के यथार्थ को जाना तो आपके मन में प्रेम रहेगा, मोह नहीं। पर पहले प्रेम और मोह के अंतर को जानना जरूरी। वही जानना है। प्रेम क्या है और मोह क्या है? एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना, सुख दुख में साथ निभाना, अपनत्व और आत्मीयता की भावना रखना प्रेम है। और एक दूसरे के बिना रह न पाना, एक दूसरे के प्रति स्वामित्व का भाव रखना, अतिरिक्त अपेक्षाएं पाल लेना, ये सब मोह के चिन्ह हैं। समझ गए? लेकिन हो नहीं पाता है। हो नहीं पाता, इसीलिए तो संसार में रुलते हैं। मोह ही दुखी करता है, प्रेम नहीं। तो ये हमें तत्व ज्ञान का आश्रय लेना होगा कि मैं सबके साथ हूँ जरूर, पर मैं भी अकेला हूँ, सामने वाला भी अकेला है। ये नदी नाव संयोग है। आज हम हैं, जब तक हैं सो हैं, कल किसी को जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। समझ गए? अगर किसी के प्रति आपका प्रेम हो
मोह नहीं हो तो उसके खो जाने से आपको दुख नहीं होगा, लेकिन मोह है तो खोने की बात तो बहुत दूर की है, थोड़ी सी क्षति पहुंचने पर भी बड़ा दुख होगा। इसलिए मोह भाव को संसार का कारण मानो और प्रेम भाव को वात्सल्य की अभिव्यक्ति मानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सुयत्न करो। आइए श्रीमान प्रदीप जी काला साहब, ट्रस्टी गुणायतन रांची। एक छोटा सा प्रश्न था कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी भी हम लोगों को गवर्नमेंट से मान्यता मिली हुई है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जब हम पॉपुलेशन में क्वांटिटी में हो तो बात सामने रखने में और महत्व भी होता है। तो मेरा एक बस इतना प्रश्न है कि अल्पसंख्यक हम हैं तो क्या हमें आने वाले जनरेशन को ये बोलना चाहिए कि पॉपुलेशन हमें हमारा पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। अभी तो हम अल्पसंख्यक में हैं, कल विलुप्ति में ना चले जाएं, तो विलुप्ति से अपने आप को बचाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान ठीक है प्रदीप ना? जी काला साहब उपस्थित हो। ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं श्री श्री प्रकाश जी जैन रांची। नमस्ते श्री महाराज प्रकाश जी, जी जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न सामाजिक आवश्यकताओं और उसके लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं से संबंधित है। मेरे परिवार में मेरी बेटी है और मेरी बेटी यह चाहती है वह म्यूजिक सीखे, वह डांस सीखे, वह मेहंदी क्लास के अंदर में जाए, ब्यूटिशियन के क्लास के अंदर में जाए, कुकिंग क्लास में जाए, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। वो डांस सीखने जाती है किसी बंगाली के घर पर, वहाँ कई बच्चे आते हैं। म्यूजिक के लिए जो है हमारे घर में एक व्यक्ति आते हैं, वो बिहारी हैं, उसके साथ वो बैठ करके म्यूजिक सीखती है। यानी ये सारी आवश्यकताओं बच्चों की है। वैसे ही कुछ बच्चों की खेल कूद की आवश्यकता होती है, तो स्विमिंग के लिए क्लब जाते हैं, टेबल टेनिस खेलने के लिए क्लब जाते हैं, और बहुत तरीके की आवश्यकताएं महिलाओं को होती है, कपल्स को होती है। जैसे अभी आज के दिन कपल किटी जो है या महिलाओं की किटी जो है वो काफ़ी प्रचलन में है, और इसके लिए जो है जाने अनजाने जैन समाज के लोग अन्य समाज के साथ में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और उनके संस्कारों से प्रभावित भी हो जाते हैं, और कई बार अपने संस्कारों को उनके प्रभाव में आकर के खो भी देते हैं। ऐसे में क्या समाज में जो हमारे पास उपलब्ध हॉल है, धर्मशाला है या अन्य स्थान है, ऐसी व्यवस्था को बना करके समाज के अंतर्गत समाज के द्वारा संचालित इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, तो क्या हम अपने संस्कारों को जैन संस्कारों के अनुरूप रखते हुए इन सारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकना चाहिए? हम लोगों को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, बनानी चाहिए या नहीं? आपका सुझाव बहुत ही समयोचित है और इस पर आज नहीं, आज से 20 वर्ष पहले काम हो जाना चाहिए। प्रायः हम लोगों की अनदेखी के कारण बहुत सारे ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो अच्छे नहीं। तो हमें चाहिए कि अब भी समयानुरूप विचार करें और हम धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को अक्षुण्ण बनाए रखने के ठोस उपक्रम करें। हम लोग जब ये कहते हैं कि आज की नई जनरेशन धर्म की क्रिया से दूर होती है, इसी तरह जब हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, तकलीफ भी होती है पर रोक नहीं पाते, क्योंकि हमने उनके लिए वो वातावरण सुलभ नहीं किया जिससे वो हमारी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सके। किसी के साथ मिलना जुलना बुरा नहीं है, हमारा धर्म तो सबको हिल मिल कर रहने की सीख देता है, हम घुल मिल कर रहें, लेकिन मिलने जुलने में आप अपने उसूल को न खोएं, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा आपने सुझाव आज रख दिया है, यदि इस तरह की बातों पर सब लोग व्यापकता के साथ विचार करते हैं और सब समाजों में इस तरह के कुछ उपक्रम प्रारंभ हो, तो मुझे लगता है कि इसके आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और वो हमारे समाज के लिए बहुत लाभदायी हों। उपस्थित हों श्री श्री प्रकाश जी जैन रांची से, और तैयार हैं श्रीमान महेंद्र जी दीप्ति जी जैन सतना प्रेमी परिवार से। श्रीमती संरक्षक गुणायतन।
और श्री पायल जी, अरहंत जी बिट्टू ये भी तैयार रहेंगे अपने परिवार के साथ। आदर्श जी जैन अमरपाटन ये भी तैयार हैं इनके साथ। बोलिए बोलिए। श्री प्रकाश जी। महाराज श्री के चरणों में सादर चरण वंदन। मेरी शंका इस बात को लेके है महाराज साहब कि क्या हमें इस बात के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि हम अपने जैन मंदिरों को कैसे बचाएं, क्योंकि अतीत और इतिहास में हम जाके देखें तो करीब 40,000 मंदिर हिंदुस्तान में तोड़े गए, जिसमें 90% जैन मंदिर ही थे। और आज के परिवेश में ये खतरा बहुत ज़्यादा सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि जैन समाज अति अल्पसंख्यक है और अति धनाढ्य है। इस वजह से ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। यदि हमने इतिहास से सबक न लिया तो हम स्वयं इतिहास नहीं हो जाएंगे क्या? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, आपकी पीड़ा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं इसे दूसरे संदर्भ में लेता हूँ। 2 मिनट खड़े रहें यदि आपको तकलीफ ना हो। मैं इसे अलग संदर्भ में लेता हूँ और आज की पीढ़ी को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि एक युग था जिस समय मंदिर तोड़े जाते थे और हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से ये हम सबका स्वर्ण युग है। रहा सवाल, अगर भविष्य में कोई तोड़ेगा तो क्या होगा? मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हजारों मंदिर टूट गए, हमारी श्रद्धा आज भी अटूट है, और जब तक हमारी श्रद्धा अटूट होगी मंदिर बनते रहेंगे। मंदिरों के साथ यदि हमारी श्रद्धा टूट गई होती तो आज हम नाम शेष हो गए होते। अगर कोई भविष्य में तोड़े इस भाव से आज हम मंदिर ही न बनाए तो हमारी श्रद्धा ही टूट जाएगी। तुम्हें तोड़ने वाले तोड़ेंगे, पर हमारी जब तक श्रद्धा मंदिर बनाते रहेंगे, जीत बनाने वालों की होगी, तोड़ने वालों की नहीं। पंचम काल के आखिरी समय तक ये धर्म तभी पलेगा। इसलिए मंदिर बनाने के प्रति अपना रुझान बनाकर रखिए। कदाचित कोई आतताई मंदिर तोड़ भी देगा ना, तो उसका एक एक पत्थर आपकी संस्कृति का दस्तावेज बनेगा, जो आपके बुलंद इतिहास की इबारत होगा। इसलिए ये निरर्थक कभी नहीं है। हाँ, पर इसके समानांतर मंदिर के निर्माण के साथ साथ जैनों के निर्माण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और जैन समाज को जन समाज के साथ ऐसा संबंध बनाना चाहिए कि इतिहास में होने वाली चूक पुनः न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो। और आज जो मंदिर हमारे बीच हैं और जो बनाए जा रहे हैं वो सहस्रों वर्ष तक ऐसे ही टिके रहे और जिन शासन की गरिमा का आधार बनती रहे। उपस्थित हों गुणात्मक श्रोमणी संघ परिवार, श्रीमान पाई परिवार से श्रीमान महन जी दीप्ति जी जैन, श्री अरहंत जी पायल जी जैन हितंकर के साथ, और अमरपाटन से आदर्श जैन ट्रस्टी गुणायतन। बोलो। इसी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। मुनिश्री, संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और हमें अपने बच्चों को या परिवार में जो हमसे छोटे हैं उन्हें कैसे संस्कार देना चाहिए जिससे वो गलत दिशा पे ना जा सकें? कृपया। देखिए, आपने संस्कारों का महत्व पूछा है। मैं तो इतनी बात कहता हूँ, एक व्यक्ति शर्ट पहना और नीचे की बटन ऊपर लगा ले तो क्या होता है? अच्छा लगता है क्या? हाँ, जो बटन जहाँ है वहीं लगाने में आपकी शर्ट की शोभा होती। बस संस्कार हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करता है, और संस्कारहीनता से हमारा जीवन असंतुलित बन जाता है।
तो जीवन को सुव्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने के लिए संस्कारों का आरोपण अत्यंत आवश्यक है। और अपनी भावी पीढ़ी को अगर संस्कारित करना है तो उसके लिए चाहिए कि हम खुद में संस्कार उत्पन्न करें। हमसे देखकर सीखकर जो वो सीखेंगे वो ज़्यादा गहरा होगा। और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक वातावरण और धार्मिक आदर्श दें। गुरुजनों से लोग जुड़े, सत्संग से जुड़े तो संस्कार बहुत अच्छे से विकसित हो सकते। श्रीमती पायल जी, आनंदी बिट्टू। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और कहा जाता है कि जो समय के साथ नहीं चलता उसका भविष्य खतरे में है। तो महाराज श्री, हम युवा पीढ़ी धर्म और कर्म में ऐसा क्या तालमेल बनाएं कि हम युवा इन दोनों को आज के समय के हिसाब एडवांस तरीके से कर सकें? कृपया। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का उपयोग धर्म सीखने में करो। टेक्नोलॉजी का अपने जीवन व्यवहार में उपयोग करो। आज ही एक युवक ने मुझसे सुबह कहा, उन्होंने एक ट्रेनिंग लिया, आपके ही बीच के एक भाई ने, और बोला हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेशन में आ जाए। और उससे क्या लाभ हुआ कि हमारे पास समय पर्याप्त मिलने लगा और अब वो समय मैं कुछ अच्छा पढ़ने, अच्छा सोचने, अच्छा करने में लगा सकता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी का एक सकारात्मक लाभ है। तो मुझे आप सबसे यही कहना है कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग हमारे लिए बुरा बनता है। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को इस तरीके से ढालें कि आप अपनी व्यस्तता को कम कर सके और जीवन को उस दिशा में मोड़े जहां हमें ले जाना चाहिए। आदर्श जी जैन उपस्थित हो अमर पटन से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। प्रति बहन पुष्पा जी बनाना आगरा। नमोस्तु महाराज। हर बार एक नई उल्लास और नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से पीछे रह जाता है। क्या करें ऐसा कि मंजिल ना सही रास्ता सही मिल जाए? बहुत अच्छी बात है। क्या करें ऐसा कि मंजिल न सही रास्ता सही मिल जाए? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपना रास्ता का चुनाव ठीक तरीके से करो और आत्मविश्वास से भर करके जियो। सकारात्मकता अपने जीवन में जगाओ और परिश्रम जी तोड़ करना शुरू कर दो। हम रास्ता तो पाएंगे ही, मंजिल भी पहुंच जाएंगे। नमोस्तु। उपस्थित हों प्रति बहन पुष्पा जी बनाना तैयार हैं। सुश्राविका श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन। परम पूज्य मेरे गुरुदेव मुनिद्वय के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु, मेरे आगरे के सभी जनों के नमोस्तु, गया के सभी वासियों ने नमोस्तु भेजा। नमोस्तु गुरुदेव। एक अलग नया अनुभव हुआ अभी। यदि कोई व्रतों को धारण करता है और कोई असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण अपने व्रतों में शिथिलता आ जाती है या पालन नहीं कर पाता है, तो अन्य लोग जो आते हैं वो देखते हैं, मिलते हैं, तो ये कहते हैं अरे इससे तो व्रत न धारण करो तो अच्छा है। अपना नियम जितना हो उतना करना चाहिए, आगे बढ़कर नहीं करना चाहिए। सभी लोग आके अपनी राय देकर अपने मनोबल को कमज़ोर बनाते चले जा रहे हैं। कई लोगों ने ऐसे मिले मुझे और उन्होंने कहा, तो क्या ये उचित है? उनका मनोबल कमज़ोर क्यों? क्या करना चाहिए जो उनकी मजबूती आए? ये देखिए, ये नकारात्मक दिशा है। कर्म तो किसी के साथ भी लग सकता है। स्वामी समंतभद्र महाराज के लिए भस्मक व्याधि हुई मुनि अवस्था में। उन्होंने गुरु से समाधि की बात की, गुरु ने अनुमति नहीं दी, उन्हें मुनि व्रत छोड़ना पड़ा और बाद में वे स्वस्थ होकर के पुनः मुनि बने। अब समंतभद्र महाराज को देखकर बाकी लोगों ने ये सोच लिया होता कि इससे अच्छा तो मुनि नहीं बनना है, तो आज क्या हमें मुनिराज दिखते? बिल्कुल। अरे कर्म तो किसी के साथ भी लग सकता है। आम गृहस्थों के साथ भी बीमारियां लगती है, जुड़ती है। तो ये कोई के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसको देख करके ये सोचना कि
कि इससे अच्छा तो हमें व्रत नहीं लेना है, उसकी जगह ये सोचना चाहिए कि भैया जल्दी व्रती बन जाओ, क्या पता कल मेरी मति रहे या न रहे। गृहस्थों में भी तो गड़बड़ियाँ हो सकती है, वो गड़बड़ी तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। तो गृहस्थों में भी गड़बड़ी होती है, आम आदमी भी परेशान होता है, बीमारियां लगती है, कोई पागल हो जाए, कोई विक्षिप्त हो जाए। तो कर्म है। अगर जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना कभी घटती है तो हमें उससे सकारात्मक प्रेरणा लेनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों सुश्राविका चंद्रकला जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन। तैयार रहें श्रीमान प्रदीप जी कनक जी बाकलीवाल, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रांची। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री रैन सार में आया है कि वेदों में दिगंबर मुनिराज को वात रसायन कहा है, तो वात रसायन मीन्स क्या है? थोड़ा सा हो सकता है वहाँ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो या आपके पढ़ने में गड़बड़ हो गया। पहली बात तो ये शब्द रैन सार के मूल ग्रंथ का नहीं है। जरूर जिन्होंने रैन सार की व्याख्या की हो उन्होंने अपनी व्याख्या में ये विवेचना लिखी होगी। वात रसायन शब्द नहीं है, वात रचना है। मुनियों वात रचना, वात रचना यानी जो वायु का पान करे, जो नग्न दिगंबर हो। समझ गए? दिग्वासो वात रचना, दिग्वासो निर्गंथेशो निरंबर, ये सहस्रनाम में भी आता है। तो वात रचना शब्द है, रसायन शब्द नहीं। अब आपने रचना को रसायन पढ़ लिया हो, ये भी हो सकता है, या जहाँ आपने पढ़ा है वहाँ ऐसी त्रुटि हो गई हो। तो ये वेदों में लिखा है और ये जैन धर्म की और दिगंबरत्व की प्राचीनता का सबल प्रमाण। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। केशी, वात रचना, ये सब वेदों में अनेक जगह लिखा। अर्हन आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। ऋषभो, वात रचना आदि बहुत लिखे। आइए श्रीमान प्रदीप जी कनक जी बाकलीवाल, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रांची। तैयार हैं श्रीमान विक्रम जी काला, मातुश्री कांता जी काला के साथ रांची। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का सत नमन। महाराज श्री, आज जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वह आज से लगभग 10-12 वर्ष रांची में हुई एक घटना के संबंध में है। डाल्टनगंज के रारा परिवार जो आपके परम भक्त हैं, उनका एक लड़का, सुनील का लड़का, रांची में रह करके पढ़ता था, हरमू रोड में सिंह साहब के हॉस्टल में, छात्रावास में। एक दिन वह छात्रावास के ऊपर की छत से किसी कारण से गिर गया नीचे और उसे चोट लगी। चूँकि उसके लोकल गार्जियन में हम लोगों का नाम था, मेरा नाम था, छात्रावास से मुझे फ़ोन किया गया और हम लोग जल्दी से हड़बड़ी में लेकर के उसे हॉस्पिटल भागे और डाल्टनगंज खबर किए। तब तक सुभाष और सुनील ये भी एक्टिव हो गए और आपसे भी उनका संपर्क हो गया, क्योंकि उसके मामा जी आपसे जुड़े हुए थे और सुभाष लोग भी आपसे जुड़े हुए थे। और उस समय उसकी पोजीशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन फिर आपने जिस प्रकार की सलाह दी, जो आशीर्वाद आपका मिला, और आपने उस समय कहा निश्चिंत रहो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। प्रारंभिक 2-3 दिनों में बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बच्चा ठीक हो गया और संयोग से आज रांची आया हुआ, पूरा परिवार रांची आया हुआ है। अभी शायद वो यहाँ आ रहा है, लेकिन जाम में कहीं फंसा हुआ है। तो महाराज जी, मेरा सिंपल प्रश्न ये है, सिंपल सवाल ये है कि यह कोई चमत्कार है या उस मुनि भक्त परिवार का आपके प्रति या मुनियों के प्रति श्रद्धान है, ऐसी श्रद्धा जो कि उस बच्चे को वापस नई जिंदगी ले आए और आज वो बच्चा स्वस्थ है, शादीशुदा है, उसके बच्चे हो गए हैं और अपना व्यवसाय देख रहा है। कृपया इस शंका का समाधान करें। निश्चित आप शायद अंकुर की बात कर रहे हैं। हाँ, अंकुर की बात कर रहा हूँ। आपने पूछा इस घटना के पीछे क्या है, कोई चमत्कार, श्रद्धान, आशीर्वाद या कुछ और। मैं तो इसे कहूँगा
कि इन सब के पीछे उस बच्चे का पुण्य और उसके हृदय का विश्वास, यही सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति का पुण्य प्रबल होता है तभी उसे अनुकूल निमित्त मिलते हैं, और हम लोगों के मुख से भी जो उद्गार निकलते हैं वो तभी निकलते हैं जब सामने वाले की होनहार अच्छी होती है। आपको बताऊं, कई ऐसे प्रसंग होते हैं जो इस तरह की सूचनाएं आती है, मन में आता है सुनते ही कि नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, और कई ऐसे होते हैं कि बस लगता है कि क्रिटिकल है। जब पॉजिटिव होता है तब तो हम लोग फिर भी कहते हैं हाँ निश्चिंत रहो, और जब निगेटिव आता है तो उस समय हमें बड़े अलग प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि सीधे सीधे बोलने में तो और गड़बड़ हो जाए। लेकिन ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये सामने वाले के पुण्य और होनहार पर निर्भर करता है, और इनमें भी सामने वाले की श्रद्धा न हो तो हम लोगों के वचनों का कोई असर नहीं। श्रद्धा है आपकी, हमने अगर गुरु के मुख से आपके पास तक पहुंच गई बात कि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया ठीक हो जाएगा, तो प्लेसिबो इफेक्ट प्रारंभ हो जाता है। मैं परसों बताया था ना, वो भी अपना काम करना शुरू कर लेता है, और वो श्रद्धा ही नहीं तो क्या काम। तो सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं किसी चमत्कार पर भरोसा नहीं करता, और न ही इस तरह से कोई मुझे महिमा मंडित करे वो मैं पसंद करता हूँ कि महाराज के कारण ऐसा हो गया, महाराज के कारण ऐसा हो गया। नहीं, महाराज तो केवल एक निमित्त मात्र है। व्यक्ति का पुण्य पाप सबसे महत्वपूर्ण होता है। कितना भी सबल निमित्त हो, आयु ना हो तो क्या होगा। लेकिन हाँ, ऐसी विपत्ति की घड़ी में यदि गुरुजनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है तो मनोबल जरूर मजबूत होता है, और उस समय सबसे ज़्यादा उसकी ही आवश्यकता हो। नमस्ते। उपस्थित श्रीमती विक्रम जी काला, मातुश्री कांता जी काला के साथ रांची से। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा थोड़ा प्रश्न घिसा पिटा है, हर प्रश्न मंच पे आता है। ग्लोबल वार्मिंग पे, पर्यावरण पे हम सभी को मालूम है कि कितना बुरा चल रहा है। मतलब टेम्परेचर लूज़ हो रहा है, नदियाँ अपनी मतलब ओरिजिनलिटी खो रही है। आगे आने वाला 10, 15, 20 साल और भी ख़राब लग रहा है। तो हम लोग जैन समाज इतने मतलब एडवांस और प्रबुद्ध है, तो इसके लिए हम लोग को कोई इनिशिएट करके हम लोग को कोई मिसाल कायम करना चाहिए। जैन धर्म तो हमेशा ये सीख देता है कि सिंपल रहो तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप खत्म हो जाए। तो हम लोग को इनिशिएट जैनी लोग जैनाचार पालन करने लगे और दूसरों को जैनाचार का महत्व बताने लगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाए। मुश्किल ये है कि हम लोग अब अपनी शास्त्रीय बातों को शास्त्रों तक सीमित रखना शुरू कर दिए और लग्जीरियस जीवन जीने लगे। हम प्रकृति के बाहर जाने लगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसमें जैन लोग भी कारण हैं। हम प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना सीखें, और ये मैं मानता हूँ कि केवल जैनों के ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जैन पहल करके औरों को प्रेरित करे और दुनिया के लोग इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता को समझना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा बदलाव खड़ा हो सकता है, और इसकी बड़ी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ इसी गति से चलता रहे तो आने वाले 25-30 वर्ष के बाद जो पीढ़ी आएगी उसकी स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। आज सब कोई पूरी तरह से सुविधाओं में जीने लगे, लग्जीरियस होने लगे। पहले इक्का दुक्का के घर में एसी होते थे, अब तो रिक्शा वाला भी एसी लगाने लगा। ये बड़ा बदलाव है। तो इससे क्या होगा, हम अनुभव कर रहे हैं। आज से जब हम पहली बार रांची आए थे 2005 में तो कभी छत पर पूरी रात नहीं रहे गर्मी में, और अब इतनी गर्मी लगती है कि कमरे में रहने की स्थिति नहीं दिखती। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, आप लोग भी महसूस करते हो। तो ये सब क्यों है? प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का परिणाम है। इसके प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए। तैयार हैं श्रीमान आजा जी, कांता जी पूछेगी। माँ स्नेहा जी गंगवाल, रांची देवशास्त्र गुरु आनंद भक्त। उसके पूर्व में आज
षष्ठी प्रवर श्रीमान टीकम चंद जी, ताराजी छावड़ा, अंजू देवी, संजय कुमार जी, संतोष देवी, पुत्रपद वधु, सुरेंद्र कुमार जी, नीलम देवी, हनी, डिम्पल, अमन, सुप्रिया, श्याम, समृद्ध, अरहम छावड़ा परिवार को बुला रहा हूँ, इसलिए कि आज इन्होंने अपने कदम मिलाए हैं गुणातंत्र को एक साकार रूप देने में, गुरुदेव की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार बनाने में उन्होंने कदम बढ़ाए अपने। आए गुरुदेव के चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विमल जी सोगानी, सरता जी सोगानी, श्रवण सक्ष गुणायतन, पूर्णमल जी सेठी, ट्रस्टी गुणायतन, वे भी आए सम्मान करने। असिकता कीजिए, आप फटाफट आते जाइए, जल्दी आइए। और प्रकाशन जी शेठी ये भी आए सम्मान करने के लिए। आपकी ताली लगातार बजाएं। इन्होंने ऐसा आज सत्प्रयास किया है अपने जीवन का जो अत्यंत श्लाघनीय है, भूरी भूरी प्रशंसा करने योग्य है। आपकी ताली लगातार बजाएं। छावड़ा परिवार ने गुणातंत्र के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है। आइए सम्मान करने के लिए जिनके नाम ने पुकारे विशिष्टता से आ जाए। गुणातंत्र शिक्षक श्रीमान विमल जी सोगानी, सरता जी सोगानी, श्रीमान पूर्णमल जी और श्रीमान प्रकाश जी शेठी, आइएगा सम्मान कीजिएगा। आपकी तालियां लगातार बजती रहे ऐसे व्यक्तित्व के लिए। और दूसरी आज श्रीमान प्रदीप जी सेठी परिवार, इन्होंने अपने आप गुणातंत्र संबद्ध किया है, उन्हें मैं पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं, वे भी आए गुरुदेव चरण की वंदना करें, अभिवंदना करें। और प्रदीप जी सेठी परिवार, इंद्र झूमरमल जी, प्रदीप जी सेठी परिवार जो आज संबद्ध हुए हैं गुणातंत्र से, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, श्रीमान विक्रम जी काला, मंत्री गुणातंत्र ये आ जाएं और उनका सम्मान करके गुणातंत्र के गौरव को संवर्धित करें। शिक्षा मॉड्यूल टीकम जी प्रश्न भी करेंगे अजय जी के बाद। आप हाँ दीजिए। नहीं बोलते रुक जाओ ना, क्रम से निकलते जाएं। नहीं आए हैं। राजेश किराना परिवार जिन्होंने आज अपने आप को संबद्ध किया है गुणातंत्र से, वो पूरा परिवार आ जाए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल, काला प्रदीप, विक्रम जी काला परिवार आ जाए सम्मान करने के लिए। शिक्षा कीजिए, आइए। नहीं बोलेंगे। विक्रम काला जी की माँ श्रीमती कांता देवी वो भी आ जाए सम्मान करने। आप लोग बढ़ते जाएं, अपने स्थान पर पहुंचे, तैयार रहेंगे। श्रीमान काट दिया श्रीमान अजय जी, स्नेहा जी गंगवाल तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। और तैयार रहेंगे श्रीमान टीकम चंद जी छावड़ा अपने प्रश्न के लिए वो तैयार रहेंगे। शिक्षा कीजिए। राजेश किराना परिवार, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल, विक्रम जी काला की श्रीमती मातुश्री कांता देवी आ जाए सम्मान करें। तालियां लगातार आपकी बजती रहें, अभिनंदन करें, अनुमोदन करें तालियां बजा करके। चलिए कोई नहीं। हेलो, चलिए स्नेहा जी। नमस्ते भगवान। करिए सम्मान करिए, करो सम्मान करो करो। ठीक है, वो कर रहे हैं, अजय कर रहे हैं। अजय जी बोलिए, तैयार रहेंगे। टीकम चंद जी छावड़ा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, पिछले 6-7 दिनों से कोशिश में हूँ क्वेश्चन करूँ और उत्तर पूछूं, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ क्वेश्चन लेके तो उत्तर अपने आप मिल जाता है। लेकिन आज मैं बोला कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन करूँगा। तो मैं मंदिर से अंदर आ रहा था तो देखा कि हमारे यहाँ जो मंत्री और अध्यक्ष रहते हैं उनका एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, पुराने मंत्री अध्यक्ष और नए मंत्री अध्यक्ष का। तो मेरे को एक बात खटकी कि जो नगर गौरव रहते हैं, जो प्रतिमाधारी होते हैं या जो भी महाराज श्री बनते हैं, वो भी एक नगर गौरव होते हैं। तो उनका बोर्ड मंदिर में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। एक मिनट, आपने बोला है कि मंदिरों में मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों का बोर्ड लगाया जाता है,
क्या व्रतियों का बोर्ड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? व्रती और महाव्रती जो बन जाते हैं। हाँ, तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिनका बोर्ड लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है? उन्होंने कोई निर्णय लिया, कोई कार्य किया मंदिर या समाज की व्यवस्था से संबद्ध, इसलिए बोर्ड लगाया गया, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब व्रती आदि की बात हो, वो व्रत उनने व्यक्तिगत साधना के लिए किया। एकाध कोई व्रती महाव्रती हो, उनका नाम उनका चित्र लगाया जाए, चलता है। लेकिन यदि समाज में अनेक व्रती हों तो आप किनका नाम लगाओगे? तो ये सब चीज़ें बहुत व्यवहारिक स्तर पर सोचना पड़ती है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। अगर कहीं ऐसा लगता है तो समाज उस पर विचार करके कर भी सकते हैं। आइए श्रीमान टीकमचंद छावड़ा साहब तैयार हैं। श्रीमती एनी शोगानी, नब्या बजात्या, ईशा सेठी गया के साथ। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है। आप भी पहुंच जाओ। आप आगे आ जाओ टीकमचंद जी, जोड़ी से। बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि गैर भी हो जाते हैं अपने जब जर पास होता है। गैर भी हो जाते हैं अपने जब जर पास होता है, टूट जाता है वह गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। वाह, बहुत सुंदर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एक आदमी जब शिखर पर रहता है तो उसको लोग सब पूछते हैं, जब उसका डाउनफॉल आता है तो जब उसके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं तब उसको लोग सटने भी नहीं देते, और पास में आके अगर बैठ भी गया तो सोचते हैं कि ये कहीं कोई मांगने तो नहीं आया। तो महाराज श्री, ऐसा भी होता है इस दुनिया में। ये दुनिया की हकीकत है, इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए अभी मैं शिखर पर हूँ तो जितना है कर लूँ, कल पतझड़ आ जाए तो कोई पक्षी भी बसेरा नहीं करेगा। समझ गए? ये समय है और इसलिए व्यक्ति को समय रहते ही सब कुछ कर लेना चाहिए। बोलो। हाँ, दोनों महाराज श्री को मेरा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका दर्शन भी सहज दुर्लभ है, कोई श्रावक जाता है उनका चौका के लिए महीनों चौका लगाता है, लेकिन उनके चौके में उसका आहार नहीं होता है। चौका की आस में वो चौका लगाया और वापस ही घर लौट आता है। और हमारे समाज की एक तस्वीर ये भी है कि शिखर जी में या कई जगहों पे ऐसा देखते हैं कि कई हमारे साधु ऐसे हैं जिनके लिए चौका ही दुर्लभ है। अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए हम एक उस जगह पे जाते हैं जहाँ महीनों चौका लगाते हैं, चौका में नंबर साधु का नहीं आता है, और हम एक ऐसी जगह चौका लगाते हैं, अगर एक महीना चौका लगाते हैं तो पूरे एक महीना किसी साधु का आहार होता है। तो महाराज श्री, इन दोनों में पाप पुण्य का लेखा जोखा जरा समझाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ एक महीना 2 महीना चौका लगाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं और जहाँ कोई चौका लगाने वाला नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हाँ, बताता रहा हूँ आपको, इसकी वजह क्या है? गुरुदेव के पास आप लोग जा रहे हैं या किसी महामुनि के पास आप जा रहे हैं, किसी प्रभावक साधु के पास आप जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको बुलाया क्या? आप स्व प्रेरणा से जा रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? वह उनके तप का, वह उनके पुण्य का प्रताप है जो आपको खींचता है। 4 बातें कहूंगा। धर्म और पुण्य दोनों साथ साथ चलते हैं। पुण्यहीन व्यक्ति और धर्मात्मा हो, उसके पास कोई नहीं फटकेगा। धर्महीन पुण्यात्मा के पास भीड़ लग सकती है। बहुत सारे लोग हैं, जितने बड़े बड़े आपके प्रसिद्ध लोग हैं,
जिन्हें आप सेलिब्रिटी के नाम से जानते हैं, लाइन लगी। एक पुण्यहीन धर्मात्मा है, एक धर्महीन पुण्यात्मा है। लेकिन तीसरी स्थिति यह है, जो पुण्यवान धर्मात्मा है, जिनके पास धर्म भी है और पुण्य भी है, उनका प्रताप ऐसा खींचता है कि आदमी पागल हो जाता है। और चौथे, जिनके पास न धर्म है न पुण्य है, तो भिखारी बने फिर रहे। तो चारों स्थितियां है। तो आप मेरे पास आ रहे हो, वो मेरे कहने से नहीं आओगे। आपको मेरे पास कुछ मिलेगा तब आओगे। मेरे गुणों के प्रति आपके मन में कोई आकर्षण होगा तब आओगे, और उसमें थोड़ा सा प्रेरक बनेगा मेरा पुण्य। समझ गए? तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। कहने से कोई नहीं आता, समझे? और जिसको आना होता है वो रोके रोके भी नहीं रुक पाता, चला आता। नमस्ते महाराज श्री।